हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले में अवतरित हुए थे। आज से करीब करीब 520 साल पहले या तो थोड़ा उसी के लगभग प्रकट हुए थे। और हमारे एक आचार्य हैं कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, या तो वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। तो ये सारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, जिन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे। राधा रानी और कृष्ण दोनों मिक्स, यानी कि कृष्ण पर राधा रानी के भाव में। तो चैतन्य महाप्रभु हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिए हैं, जो कि ऑलरेडी वैदिक शास्त्रों में था, तो उन्होंने दिया है। और उन्होंने हमें ये सारा दिन रात जितना हो सके उतना जपने के लिए कहा है। जितना संभव है उतना हर जीव को हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमें अच्छे से कैसे वैष्णव बना जाता है, या कैसे वैष्णव के अंदर गुण होने चाहिए, ये शिक्षा भी दी है। और उनके शिष्य थे, बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे षड गोस्वामी, जिन्होंने काफ़ी पुस्तकों की रचना की है, जिससे हम सीख सकें कैसे भक्ति करनी है और हम भक्ति के नियमों का पालन कर सकें। तो ये सब तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है हमें सिखाया है खुद करके। उन्होंने खुद ही, वो भगवान भी थे, फिर भी वो वैष्णव की तरह जीवन जीते थे। वो नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूँ, उनका कहना था मैं सिर्फ एक भक्त हूँ। तो उन्होंने, उनके अंदर जो एक बहुत अच्छा गुण था, वो गुण हमें सीखना चाहिए, जो हमारे आचार्य गण बताते हैं। अदोषदर्शी। वैष्णव में बहुत सारे गुण होने चाहिए, 26 गुणों का लिस्ट है, लेकिन अदोषदर्शी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अदोषदर्शी का अर्थ है कि किसी में दोष नहीं देखना। उस व्यक्ति को जो अदोषदर्शी है, उसे किसी में दोष नज़र नहीं आता है। साधारणतया लोगों को अपने में बहुत सारे गुण नज़र आते हैं और दूसरों में बहुत सारे दोष नज़र आते हैं। एक बार जब दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों से पूछा गया था कि तुम्हें सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगता है और सबसे बुरा व्यक्ति कौन लगता है, उसका लिस्ट बना करके हमें दे दो, ठीक है ना। तो कुछ दिन के बाद आए नारद मुनि और जो भी आचार्य गण थे, जिन्होंने उन्हें लिस्ट बनाने बोला था। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो मेरे समान अच्छा कोई दिखता ही नहीं है, मैं तो क्या लिस्ट बनाऊं, मुझे सब बुरे ही दिखते हैं, सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे तो मेरे से ज़्यादा बुरा कोई दिखता ही नहीं है, मेरे में ही सारे दोष हैं। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, बहुत ऊंचे किस्म के वैष्णव थे। तो वैष्णव में ये गुण होता है कि वो दूसरों में दोष नहीं देखते हैं। दूसरों में दोष देखने से हमारे लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये दोष मैक्सिमम लोगों में होता है कि उन्हें दूसरे लोगों में बुराई नज़र आती है और अपने आप में अच्छाई नज़र आती है। यदि दूसरे में बुराई नज़र आ रही है, इसका अर्थ हुआ कि अपने में अच्छाई नज़र आ रही है। जब हमें लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो हमें लगता है कि वो इम्परफेक्ट है, यानी कि अगर मेरे में मैं एकदम ठीक हूँ तो वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उसमें ये सब दोष है। यदि हमें अपने आप में ही दोष नज़र आ जाए तो हम दूसरे में दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि ऐसा कैसे है, मैं ही खुद ही इतना बुरा हूँ तो दूसरे में कैसे हमें दोष नज़र आ जाएगा। तो दूसरों में जब दोष नज़र आता है, हम दोष निकालते हैं, तो पहले हमारे मन के अंदर आता है ये भाव कि उस व्यक्ति में दोष है।
बाद में हम वचन से बोलते हैं उसको बुरा जो भी बोलना है वो बात, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, तो माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। तो हमारे एक कवि ने कहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो सबसे बुरा मैं ही हूँ, ये असल में होना चाहिए, पर असल में ये नहीं होता है, होता है इसका उल्टा। तो जब हम दूसरों में दोष देखते हैं तो हम उनकी निंदा करते हैं। जब हम निंदा करते हैं तो हम सिर्फ साधारण व्यक्ति की निंदा नहीं करते हैं, सबकी निंदा करते हैं। निंदा करने की आदत बन जाती है, और जब निंदा करने की आदत बन जाती है तो हम बड़े बड़े आचार्यों में निंदा देखते हैं, भगवान में भी दोष देखते हैं, महान महान वैष्णवों में दोष देखते हैं, प्रचारकों में दोष देखते हैं, सब में दोष ही नज़र आता है हमें। और उसका परिणाम निकलता है कि हम जो भी भक्ति किए हैं थोड़ा बहुत, वो भी हमारा सब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि नाम अपराध में सबसे पहला नाम अपराध है भगवान नाम का प्रचार करने वाले व्यक्तियों की निंदा करना। निंदा करने से एक बात आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझने लायक है, कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका अच्छा हो जाता है, जिसकी निंदा करते हैं उसका भला हो जाता है, और जो निंदा कर रहा है उसका बुरा हो जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और जब हम निंदा करते हैं तो वो व्यक्ति जिसकी निंदा कर रहे हैं वो तो सुन भी नहीं रहा है, क्योंकि हम उसके सामने तो निंदा करते नहीं, हम पीछे निंदा करते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो क्रोध भी आता है, क्रोध में ही ये सारा कार्य होता है, रजोगुण में। तो जब रजोगुण में ये कार्य करते हैं, क्रोध जब आता है तब हमारे अंदर कुछ ऐसे रस सिक्रीट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सिक्रीशन होता है, कोई रस निकलता है जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार निंदा करने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है, और किसी का नुकसान नहीं होता है। निंदा इतनी बुरी चीज़ है कि वो निंदा करने वाले का ही नुकसान कर देती है। तो यदि निंदा से हम बचते हैं तो हम अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया कि एक वैष्णव को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये करके स्वयं दिखाया। ऐसा हमारे आचार्य गण उनके जब गुणों को लिख रहे थे, वो तो भगवान है, उनमें तो सारे गुण ही गुण हैं, पर जब वो उनके गुणों को लिख रहे थे तो सर्व प्रमुख गुण उन्होंने लिखा कि चैतन्य महाप्रभु अदोषदर्शी थे, उनको किसी में दोष नज़र नहीं आता था। एक छोटी सी कथा हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति था जो किसी गुरु का शिष्य था। उस गुरु ने उस अपने शिष्य को बोला था कि तुम ऐसी कोई बात किसी को ना बोलना जिससे उसे बुरा लगे। तो शिष्य ने बोला ठीक है। तो और उसके बाद जहाँ भी कार्य करना उसको पूरे दिल से कार्य करना, 100% उसको देना, वहाँ पे कंजूसी मत करना कार्य करने में। तो शिष्य ने बोला ठीक है। दोनों बातों को उसने गांठ बांध ली। अब गुरु और शिष्य दोनों अलग हो गए क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई। तो शिष्य एक राजा के यहाँ नौकरी करने गया, बोला कि हम बहुत गरीब हैं, हमें नौकर के रूप में रख लीजिए और जो बोलिएगा वो मैं करूँगा। तो राजा ने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो बोलूँगा वो करोगे तो तुम रहो मेरे यहाँ। फिर वो रहने लग गया। एक बार राजा अपने बहुत सारे व्यक्तियों को लेकर के निकल पड़े। जैसे राजा जाते थे बहुत दूर दूर तक, उस तरह निकल पड़े, काफ़ी दूर चले गए जंगल में। जंगल में जाने के बाद उन्हें पूरे ग्रुप को प्यास लगी, भूख लगी, तो उन्हें एक घर जैसा, कुछ खंडहर जैसा नज़र आया। तो वहाँ पे जब गए तो लोग जो आसपास के थे वो बोले कि नहीं, खंडहर के पास एक कुआं था, बाकी तो कहीं पानी मिला नहीं, तो खंडहर के पास एक कुआं था। तो जो भी लोग थे खंडहर के पास या मिले, वो बोले कि नहीं, यहाँ से तो पानी लेने जाएंगे तो आप जिंदा नहीं वापस लौटेंगे,
क्योंकि यहाँ तो भूत प्रेत रहता है और वो आपको मार देगा, किसी को ज़िंदा छोड़ता नहीं है। फिर राजा सोचा अब मैं क्या करूँ। फिर सारे जो लोग थे राजा के बोले हम तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमको मरना नहीं है। तो राजा को ये व्यक्ति की याद आई। तो वो व्यक्ति जो था नौकर, उसको जब राजा ने बोला कि तुम ज़रा पानी ले आओगे क्या, हम लोग सबको प्यास लगी है, तो नौकर ने बोला हाँ अवश्य अवश्य, आप तो मेरे मालिक हैं, आप जो बोलेंगे मुझे करना है, क्योंकि उसे अपने गुरु की बात याद आई। सारे लोग उस नौकर को बोले जाओ पर तुम लौट के नहीं आओगे, क्योंकि वहाँ से कोई लौट के नहीं आता है। वो बोला कि जो भी होगा देखा जाएगा, ये तो हमारे गुरु की आज्ञा है कि काम करो तो ईमानदारी से करो। तो वहाँ वो जाता है। वहाँ जाने के बाद जब कुआं के नज़दीक पहुँचता है तो प्रेत, एक जो कुआं के अंदर प्रेत रह रहा था, वो प्रेत सामने चला आता है। वो जब प्रेत मरा था, जब वो व्यक्ति मर के प्रेत बना था, तो वो व्यक्ति अपने पत्नी को भी मार दिया बाद में, क्योंकि पत्नी से बहुत प्यार करता था और पत्नी के हड्डी को ले करके उसको गले लगा करके वो प्रेत घूमता रहता था हमेशा। प्रेत के योनि में भी वो वैसा ही कर रहा था। तो वो प्रकट हो गया अपने पत्नी की हड्डी को गले में लगा करके। अब ये जो व्यक्ति था नौकर, ये देखा, इसको नज़र आया प्रेत। प्रेत बोला कि तुम कौन हो, तो इसने बताया अपना नाम। तो फिर प्रेत ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता है, मैं तो यहाँ जो भी आता उसको मार देता हूँ। तो बोला नहीं, हमको क्यों डर लगेगा, हम आपका कुछ क्या बिगाड़े हैं जो हमको डर लगेगा। तो प्रेत ने बोला अच्छा बताओ मैं कैसा दिखता हूँ। तो ये तो जानता था कि ये प्रेत तो सुंदर दिखता नहीं है। तो ये सोचा क्या कि हमें गुरु ने कहा है कि ऐसी कोई बात मत बोलना जिससे किसी को बुरा लगे। तो इसने सोचा अगर इसको सत्य बता दूंगा कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो तो इसको बुरा लगेगा, तो हमको इसको सत्य नहीं बताना है, हमको इसको वो बताना है जो इसको प्रिय लगे। तो बोला आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप तो इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतना आपका चमक रहा है चेहरा। तो वो व्यक्ति, वो प्रेत बोला कि ये मेरी पत्नी है। और ये पत्नी कैसी दिख रही है मेरी। तो प्रेत ने बोला कि आपकी पत्नी तो इतनी सुंदर दिख रही है कि आज तक मैंने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री देखा ही नहीं। और वो हड्डी का ढांचा था जिसको लेके प्रेत घूम रहा था। प्रेत खुश हो गया। प्रेत ने बोला आज तक जितने लोग यहाँ आए सबने मुझे बोला कि तुम खराब दिखते हो, कुरूप दिखते हो, डरावने दिखते हो, पर तुम पहले व्यक्ति हो जो कह रहे हो कि तुम सुंदर दिखते हो। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या तुम्हें चाहिए बोलो। तो ये सोचा कि अब मैं क्या बोलूँ। तो इसने बोला कि ठीक है आप हमें पानी लेने दीजिए, क्योंकि मैं पानी लेने आया हूँ, सब लोग प्यासे वहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं नहीं कुछ और वरदान मांगो, पानी तो ले ही लो पर और भी कुछ वरदान मांगो। तो बोला ठीक है आप यहाँ से चले जाइए। बोला मुझे तुम जाने क्यों बोल रहे हो यहाँ से, तुम मैं तो तुम्हारा भला कर रहा हूँ, क्योंकि आपके डर के मारे कोई यहाँ पानी नहीं पी पाता है और इस जंगल में दूर दूर तक कहीं नहीं पानी है, सिर्फ यहीं पानी है। तो आप चले जाएंगे तो सब लोग आके पानी पिएंगे। प्रेत बोला मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं चला जाऊँगा। और प्रेत चला गया। इसके बाद ये व्यक्ति पानी लेके जाता है, राजा को बोलता है कि अब किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग जाइए नहाइए धोइए, कुआं में बहुत पानी है और मैं पीने का लेकर आया हूँ। सब ने बोला ऐसा कैसे हो गया। इसने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने ऐसे ऐसे उसको बोला और वो खुश होकर के चला गया है। तो ये जो मैंने आपको कथा सुनाई ये इसलिए कि बुरे व्यक्ति को भी बुरा कहेंगे तो बुरा लगता है, लंगड़े को लंगड़ा कहेंगे तो बुरा लगता है, कुरूप को कुरूप कहेंगे तो बुरा लगता है। तो यदि कोई व्यक्ति बुरा है और आप कहते हैं वो तो बुरा है तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा कि वो बुरा है, वो तो अंधा है तो अंधे को तो अंधा ही बोलूँगा, गरीब को तो गरीब ही बोलूँगा, काले को तो काला ही बोलूँगा। तो काले को काला बोलेंगे तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा। तो इस प्रकार यदि किसी में कुछ है वैसा जो अच्छा नहीं है तो भी हमें नहीं बोलने की आवश्यकता है, वो जाने और भगवान जाने। तो हम यदि बोलते हैं तो हम मुसीबत भी मोल लेते हैं, उसको दुख भी पहुंचाते हैं। हरे कृष्णा। अभी हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।